पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक। इलेक्शन इल्तवा केस से मुताल्लिक आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, इख्तलाफी नोट से अभाम पैदा हुआ, तामीरी सियासत पर यकीन रखते हैं, ये वक्त तखरीबी सियासत का नहीं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए। काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बाद कहा, जमान पाक का रंगबाज अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहा है। डब्बा पीर इमरान का डाकू और दानिश्वर इमरान खान की नहले के मुंतजिर। इस वक्त जो क्रिटिकल कंडीशन है मुल्क की, ये क्राइसिस है, उसके लिए जरूरी है कि फुल कोर्ट बैठे और ये इज्तनाब करें केस सुनने से। अगर वो ज़ेद होंगे तो मैं समझता हूँ उससे और शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। ये 3 जो जजेस हैं वो ना सुने केस, और 2 जजेस तो ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही ऐसी जजमेंट दी हुई है, मियां नवाज शरीफ की और दूसरी भी सियासी। हुकूमत को 3 जजेस पर एतमाद नहीं, मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, इमरान खान ने हलफ की खिलाफ वर्जी की, मुल्की राजों को इफ्शा किया, बस बहुत हो गया, अब खामोश नहीं बैठेंगे। हमने कुछ हक़ाइक़ ही बयान किए तो इनकी चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। सऊदी शाही हुकाम ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उम्रे के लिए मदऊ कर लिया। नवाज शरीफ और अहले खाना 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे पर सऊदी अरब जाएंगे। शाही मेहमान होंगे। आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, खानदान के दीगर अफराद और पार्टी रहनुमा भी सऊदी अरब जाएंगे। बेटी छुपाने की मुल्क की तारीख में मिसाल है ना होगी। अपनी बेटी को ना अपनाना इंसानियत की तौहीन है। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कहा, अदालत पर हमला करना, जज को गाली और धमकी देना किस आर्टिकल में आता है? पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी अब सिर्फ फॉरेन फंडेड जमात की होनी चाहिए। फॉरेन एजेंट, झूठा, दहशतगर्द और मुजरिम पार्टी के फैसले कर रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी का सियासतदानों और इदारों को मिल बैठकर मसाइल का हल निकालने का मशवरा। कहा, तमाम जमातें और इदारे मुनाफरत और दुश्मनी के बजाय सर जोड़कर मुल्क को बचाएं। घर को आग लगी हो तो आपस में बहस की बजाय सबको मिलकर उसे बचाना चाहिए। फौज और अदलिया को यकीनन सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। इसराइल के साथ कोई सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं है। पाकिस्तानी मसनूआत की इसराइली मार्केट्स में फरोख्त की खबरों पर तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। कहा, पाकिस्तान की इसराइल पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं है, अफवाहें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। एक यहूदी पाकिस्तानी ने यरूशलेम और हिफा के 3 ताजरों को ज़ाती हैसियत में UAE के जरिए फूड सैंपल भेजे। हुकूमत ने हिमायत नहीं की। पाकिस्तान और चीन में आज से तिजारती और सफरी सहूलियात दोबारा बहाल होंगी। खुंजराब पास राहदारी खोलने के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुंजराब पास दोबारा खुलने पर मुसर्रत का इजहार। कहा, एक फॉरेन फंडेड शख्स ने CPEC को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। पाकिस्तान और चीन की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा गया। मरीम नवाज की भी खुंजराब पास खुलने पर मुबारकबाद। पंजाब में मुफ्त आटा, गरीबों का सहारा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की निगरानी में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। अब तक 10 किलो आटे के 2,78,60,000 से ज़ायद थैले तकसीम किए जा चुके। मुख्तलिफ शहरों में जगह जगह आटा सेल पॉइंट्स पर आवाम का रश। सियासी यतीम साजिशों में नाकामी के बाद मुफ्त आटे के पीछे पड़ गए। 4 साल अवाम का आटा, चीनी, रोटी लूटने वाले मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के PTI पर वार। कहा, अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जो अवाम का आटा खा गया, रोटी खा गया और रोज़गार खा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम बंद तरक्याती मंसूबों को दोबारा शुरू किया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी,
سلیمان رینج میں پہاڑوں پر شدید بارش کے باعث سیلابی صورتحال، دانا سر کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ، متعدد گاڑیوں کو نقصان، مسافر بسیں اور گاڑیاں پھنس گئیں۔ جوب میں لینڈ سلائیڈنگ سے بند شاہراہ کو کھولنے کے لیے ہیوی مشینری کے ذریعے کام جاری۔ پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 44ویں برسی کی تیاریاں جاری۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 4 اپریل کو برسی کی تقریبات ہوں گی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے گڑھی خدا بخش میں جلسہ نہیں ہوگا۔ سندھ بھر میں 4 اپریل کو عام تعطیل ہوگی۔ ټریننګ یې څنګه وکړو نو بس سیدې باجوړ ته ولېږل، باجوړ کې چې دی نو هغه اپریشن کې کامیاب شو، بیا د هغې نه مخکې چارمنګ ته لاړه. نو حالاتو نه خو موږ هلته نو خبر، خو ملګرو یې راته خبره کوله چې یاره کله دې ولګېدو نو موږ ده ته وویل چې یاره ستا والد صاحب مور پسې خبر کوو چې هغې تا سره راشي ملاقات وکړي. ما به هغه ډېر د الله د خپل پاکستان په نوم باندې به ما قربان کړي وو. شہدائے پاکستان کو قوم کا سلام۔ سپاہی اعجاز احمد نے باجوڑ میں 6 ستمبر 2009 میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں جام شہادت نوش کیا۔ شہید کے والد کا کہنا ہے مجھے بیٹے کی شہادت پر فخر ہے۔ والدہ نے کہا لاکھ شکر ہے کہ میں ایک شہید کی ماں ہوں۔ هغه ما د خدای داسې پهلوان زوی راکړو چې زه د غمونو نه نیم خبر کړی. شکر دی د شهید مور یم، اجازم قربان شو د الله په دغه کې داسې چې زما نور بیا به مې قربان. امریکہ کی کئی ریاستوں میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 26 افراد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ خوفناک بگولے نے سینکڑوں گھروں کی چھتیں اڑا دی، درخت اور کھمبے گر گئے۔ سب سے زیادہ تباہی ٹینیسی کاؤنٹی میں ہوئی۔ ریاست الاباما، مسیسپی اور آرکنساس کے مختلف شہروں میں بھی بگولوں نے تباہی مچا دی۔ بھارتی ریاست گجرات میں مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث تمام ملزمان بری۔ پنچ محل ضلع کی عدالت نے 20 سال پرانے کیس میں 26 ملزموں کو بری کر دیا۔ 39 ملزمان میں سے 13 ملزمان کی دوران ٹرائل موت ہو گئی تھی۔ لولیٹا نامی سمندری ڈالفن 50 سال بعد واپس اپنے قدرتی مسکن میں جانے کے لیے تیار۔ 2300 کلو وزنی اور کونسل کی ڈالفن کو بحر الکاہل میں چھوڑا جائے گا۔ 57 سالہ لولیٹا 5 دہائیوں تک امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل پر ایکویریم میں کرتب دکھا کر سیاحوں کو محظوظ کرتی رہی۔